हेलो स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 के रिजल्ट की वेट करते करते कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में चला गया था। बहुत दिन वेट किया कैंडिडेट्स ने और आज कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आया है, लेकिन वो रिजल्ट भी कंप्लीट नहीं है। मतलब टाइपिंग रिजल्ट नहीं आया है, केवल 1, 2, 3 कैटेगरी का रिजल्ट आया है। और 1, 2, 3 में देखें, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर। बाकी में कहीं ना कहीं टाइपिंग का पॉइंट होता है। और क्योंकि ये जो पोस्ट हैं इनमें केवल सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट बोलते हैं वो उसका है। बाकी तो इनका मेंस के एग्जाम से ही, टीयर 2 के एग्जाम से ही कहीं ना कहीं सीबीटी सेकंड के बेसिस पर ही पेपर में इनका रिजल्ट आता है। तो अब बचा केवल अभी 2 जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जहां पर टाइपिंग रिजल्ट के बाद आपका डीवी और मेडिकल होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, अब लास्ट मेरिट आपके किसके बेसिस पे बनेगी? जो आपके डीवी में मार्क्स, मतलब आपके जो डीवी नहीं कह रहा हूं भाई, सॉरी, आपके जो सीबीटी सेकंड में जो मार्क्स है उनके बेसिस पर बनेगी। और इसमें स्टेशन मास्टर में 30% आपका और 70% के लेवल पर इस रेशियो से आपका मेरिट बनेगी। बाकी 2 का अभी रिजल्ट नहीं आया है। और इतने दिन बाद जो जिसका वेट था, टाइपिंग जो इश्यू हुआ था वो दोबारा हुआ, तो इसका अर्थ ये है कि टाइपिंग का रिजल्ट नहीं है अभी, लेकिन फिर भी कुछ तो मिला अभी कि हाँ, इन कैंडिडेट्स को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए कॉल होगा। मतलब मेडिकल, हालांकि उन्होंने जो रिजल्ट आउट किया है, देखिए जोन बहुत ज़्यादा है और जोन वाइज रिजल्ट कट ऑफ में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि अभी जो आपका कोई जोन कहीं ना कहीं 82 मार्क्स दिखाएगा, कोई जोन 85 मार्क्स दिखाएगा, और ये जो 3 मार्क्स का डिफरेंस होगा, एक में सिलेक्शन मिलेगा, दूसरे में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और ये सच्चाई है। लेकिन अभी ये सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन आपका क्या, आपका डीवी और मेडिकल के बाद ही आपको क्या मिलेगा? सिलेक्शन मिलेगा। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है अपना जो डीवी है उसमें डॉक्यूमेंटेशन आप बहुत तैयार रखें, मतलब इसमें कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। मेडिकल के लिए, क्योंकि ये मेडिकल वो नहीं है बाकी जिस तरह आप एसएससी एग्जाम्स में देते हैं कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट का जो सीएमओ है वहां से आप मेडिकल लेके आ सकते हैं। यहाँ पर रेलवे के अपने अलग हॉस्पिटल हैं और वहीं पर, और जिस जोन में आप हैं, मतलब जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है उसका हॉस्पिटल जहां पर होगा, आपको वहां पर मेडिकल के लिए कॉल आएगा और वहां से ही आपको मेडिकल बनवाना होगा। और उसकी फीस 24 रुपये समथिंग ऐसी डाली हुई है। और डीवी के नेक्स्ट डे पर आपकी क्या होगी? मेडिकल होगी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फाइनल रिजल्ट आउट होगा, अभी ये देखें 120 मार्क्स का पेपर था, उसको 100% पे काउंट किया कि आपका 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स हैं। अभी ये 82, 85 का मतलब ये नहीं है कि आपके 100 में से मार्क्स हैं। आपके 120 का लेवल 100 क्वेश्चन के बराबर मान लिया है, मतलब 100 मार्क्स के बराबर, तो उसके लेवल पर आपका ये 82 मार्क्स है, मतलब परसेंटेज के बेसिस पे हो गए मान लो। अब मैं बात करता हूं मेन कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। और फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट ये है कि 2 अभी कैटेगरी बाकी है, कैंडिडेट इसमें भी काफी ज्यादा है, और फाइनल रिजल्ट में आपके कितने मार्जिन लेके चल रहे हैं जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन मिलना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पर 1:1 रेशियो है, और ये भी आपको जाकर फाइनल में केवल सिंगल जिसका सिलेक्शन होगा वही कैंडिडेट तो बचेगा। मतलब अब भी 2 में से 1 कैंडिडेट बाहर होगा। और वो किसके बेसिस पे होगा? वो आपका सीबीटी 2 के बेसिस पे होगा। और स्टेशन मास्टर में 30% और 70% के बेसिस पे होगा। और इसके जो आपके साइको टेस्ट है उसका कहीं ना कहीं आज शाम 7 बजे आपका स्कोर साइट पर दिख जाएगा। इसके बारे में रेलवे ने लिंक डाल भी दिया है। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई इस तरह की कोई गड़बड़ी लगती है, नहीं हो पाता है, नहीं चेक कर पाते, वो टेलीग्राम पे हमने लिंक डाल देते हैं, उसका आप वहां से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना मार्जिन लेके चले अब?
क्योंकि अब आपके पास केवल 1:1 रेशियो है और आपको 2 में से 1 सिलेक्शन, मतलब आपको अपने प्रतिद्वंदी से केवल कितने मार्क्स ज्यादा चाहिए और जोन वाइज कितने चाहिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट तक वेट करते 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 और फिर आप बाहर हो जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा, और बाहर तो होंगे कैंडिडेट, ये सच्चाई है। तो क्लियर कि अभी कितने मार्जिन लेके चलें, और फिर पोस्ट प्रेफरेंस भी आपका कहीं ना कहीं उसके बाद आएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल लेवल भी अलग अलग है, C1 C2 ये अलग अलग लेवल के हैं, और उसी के बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा। और पोस्ट प्रेफरेंस में आपको कौन सी पोस्ट अप्लाई करनी है, कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है, हालांकि ये तो केवल 5 ही टाइप की पोस्ट हैं, तो कैंडिडेट को ऐसा कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर आपका मेडिकली फिट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है, तो फिर आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन के लिए चांसेस है। बट आपके जो मार्क्स है ना, जो फाइनल मार्क्स जो CBT सेकंड के, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके कितने मार्क्स हैं, कितने मार्जिन लेके चले जिससे कि सिलेक्शन हो जोन वाइज, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं जोन वाइज, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जोन में, जोन वाइज आप कितने मार्जिन लेके चलें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, तो जरूर कमेंट्स करें। हम आपका जरूर कमेंट्स का उत्तर देंगे और बता पाएंगे कि लगभग सिलेक्शन होगा। लेकिन बहुत से कैंडिडेट जो CBT 2 देने के बाद वेट कर रहे थे, अगर वास्तव में उनका एक और स्टेज क्लियर हो गया है तो जरूर कॉन्ग्रेचुलेसन, एक स्टेज आप आगे बढ़ चुके हैं। तो जरूर कमेंट्स करें अपना, जो भी आपके मार्क्स हैं, जो भी आपका जोन है, जो भी आपका स्कोर है CBT सेकंड का।